ओके तो भाई नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर रोमन रेंज किसको फेस करने वाला है, इसके रिगार्डिंग कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है और वो कौन सा अपोनेंट होने वाला उसका नाम सुनकर आप रियली शॉक हो जाने वाले हो। साथ ही साथ हम सबके फेवरेट हमारे रायबैक का क्या रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फिर से वापसी हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम जानते हैं सारा कुछ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैं सारे रेसलरों को आपको लिस्ट दिखाऊंगा जो कि एक्चुअली एनएक्सटी से आए मेन रोस्टर के ऊपर। और भाई आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो 14 रेसलर है, एक्चुअली 18 रेसलर जो कि एनएक्सटी से मेन रोस्टर के ऊपर इस बार आए हैं। तो आप लोग भाई समझ सकते हो ट्रिपल एच ने सच में कितने सारे रेसलर को एनएक्सटी से इस बार मेन रोस्टर के ऊपर लाया है। मैं लिटरली यही सोच रहा हूँ कि भाई जब इतने सारे रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर आ जाएंगे फिर से वापस, तो भाई एनएक्सटी का क्या होगा, कौन एनएक्सटी को देखेगा। वैसे मैं आपको बता दूं इंडी हार्टवेल जो कि करंट टाइम में एनएक्सटी के वुमेन्स चैंपियन थे, जिनका ड्राफ्ट भी हो चुका है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। वो इस वीक एनएक्सटी के शो के अंदर गई थी और करंट टाइम में वो इंजर्ड है, इसलिए अपना चैंपियंस बेल्ट जो है एनएक्सटी चैंपियंस बेल्ट वुमेन्स वाला वो अपना रिलिंक्विश भी कर दी। उसके बाद उनके बॉयफ्रेंड वहां पर एनएक्सटी के अंदर आज डेस्टर लूमिस भी आए थे, उसके बाद उनको उठाकर वो लेकर चले जाते हैं। ऐसे आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि बहुत सारे एनएक्सटी रेसलर का ड्राफ्ट तो हो चुका है, पर एग्जैक्टली वो बहुत ही जल्द आपको मेन रोस्टर के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। उनको शायद मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है मेन रोस्टर के ऊपर आने में। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। रिसेंट टाइम में इनके बारे में बड़ा कमाल का न्यूज निकलकर सामने आया है। अकॉर्डिंग टू डेम बेल्जर, ब्रॉक लेसनर जो फ्री एजेंट बने ड्राफ्ट के अंदर, एक्चुअली ब्रॉक लेसनर ऐसा ही चाहते थे और डेम बेल्जर ने एक्जैक्टली यही सेम बात को बताया कि ब्रॉक लेसनर जो चाहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वही एक्जैक्टली होता है। और ये जो भी चेंजिंग हुआ था ड्राफ्ट के अंदर बहुत टाइम पहले नहीं होता, 1 या 2 घंटा पहले ड्राफ्ट के पहले ये चेंजिंग हुआ था। वैसे अगर आप रेसलिंग काफी टाइम पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा भाई ब्रॉक लेसनर के लिए कोई रूल रेगुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है ही नहीं। एक्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर 1 या 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ब्रॉक लेसनर मंडे नाइट रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हुए थे, उसके बाद अपने आप वो स्मैकडाउन के ऊपर आ गए। आप लोग समझ सकते हो ये सब सारा रूल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ ब्रॉक लेसनर के लिए ही वैलिड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने नियोमी के बारे में, जो कि करंट टाइम में इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जा चुके हैं। भाई इनके बारे में रिसेंट टाइम बहुत शॉकिंग चीज निकलकर सामने आया। एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का छोड़ने का सबसे बड़ा कारण इनके पीछे ये था कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से। एक्चुअली में अपना बुकिंग को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ज्यादा परेशान थे और विंस मैकमैन के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ दिया। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि जब विंस मैकमैन जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे तो वुमेन्स डिवीजन का क्या हाल बना हुआ था। ऐसे भाई अगर करंट टाइम में देखा जाए तो भाई करंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ एनएक्सटी से भी ज्यादा बुरा हाल वुमेन्स डिवीजन का एक्चुअली मेन रोस्टर के ऊपर। इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसा बड़ा कंपनी छोड़कर बहुत सारे जो वुमेन्स रेसलर है वो जापान रेसलिंग के अंदर जा रहे, बहुत सारे रेसलर इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जा रहे, बहुत सारे रेसलर एडब्ल्यू के अंदर जा रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने रायबैक के बारे में। भाई बहुत दिन से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भाई रायबैक के बारे में कोई अपडेट बताओ, पर भाई फाइनली बहुत बड़ा रायबैक के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। और ये अपडेट ये कि रायबैक का जो ऑफिशियल नाम जो रायबैक है वो फाइनली अब रायबैक को मिल चुका है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक नाम होता है, वो नाम एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ही रह जाता है। तो रायबैक एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब डेब्यू किया था तो अपना रियल नेम यहाँ पर यूज किया था रायबैक, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कॉपीराइट हो गया था उस नाम के ऊपर। रायबैक ने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जब फाइनली छोड़ा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उस नाम को वापस नहीं दिया, उस नाम के ऊपर स्टिल जो कॉपीराइट था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ही था। जैसे जॉन सीना कोई भी हॉलीवुड फिल्म करते हैं तो उसके अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपना टैक्स लगाते हैं, क्योंकि जॉन सीना के नाम के ऊपर ट्रेडमार्क जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का है। तो रिसेंट टाइम में इसी बात को लेकर रायबैक और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच में बहुत सारा केस वगैरह चल रहा था और फाइनली हमारे रायबैक केस को जीत चुके हैं। मतलब अब फाइनली इसी मंथ रायबैक को अपना नाम रायबैक वापस मिल चुका है, मतलब रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अब वापस आ सकते हैं हमारे रायबैक। हाँ आप लोग ये बात याद रखिएगा कि रायबैक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मे भी कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ ही उनका फ्यूड चल रहा था इतने साल से। तो शायद ये चीज आपको देखने को मिल सकता है कि आने वाला टाइम में आपको शायद एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रायबैक देखने को मिल सकता है। वैसे रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रायबैक जो है कंफर्म अपना रिटर्न करने वाला, क्योंकि भाई बहुत बार उन्होंने इस बात को टीज भी किया है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेकंड सबसे बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट समर स्लैम के बारे में। और भाई रिसेंट टाइम में अपडेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समर स्लैम के अंदर जितना ऑडियंस का कैपेसिटी सोच रही थी उससे ज्यादा ऑडियंस का कैपेसिटी वो लाने वाली है। और इसीलिए जिस स्टेडियम के अंदर फोर्ड फील्ड जिसका नाम है उसके अंदर जो होने वाला है हमारा समर स्लैम, उसके अंदर और कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो इस बार का समर स्लैम होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का आई थिंक सबसे बड़ा समर स्लैम का पेपर व्यू होने वाला है। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक इससे पिछले बार भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आई थिंक इसी तरह से कुछ एडवर्टाइज वहां पर भी की थी। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत सारे मैचेस समर स्लैम के लिए कंफर्म भी बताया जा रहा है, जैसे रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल का, पर भाई आप लोग को वेट ही करना होगा तब, क्योंकि तब तक रैंडी ऑर्टन आने वाले या फिर नहीं आने वाला भाई किसी को नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट निकलकर सामने है जायरो न्यूज की तरफ से, जिसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो पैसा कमाए हुआ अप्रोक्स $300 मिलियन। एक्जैक्टली आप लोग यहाँ पर कंफर्म फिगर देख सकते हो $297, मतलब अप्रोक्स $300 मिलियन। वैसे अगर आप लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो कि $300 मिलियन में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को प्रॉफिट कितना है, तो भाई एग्जैक्ट प्रॉफिट 53 मिलियन हुआ है। मतलब आप लोग समझ सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सिर्फ 1/6 प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम लोग मंडे नाइट और फिर स्मैकडाउन का व्यूअरशिप के बारे में बात करें तो भाई 7% एक्चुअली व्यूअरशिप में भी इंक्रीजमेंट आया है। भाई आप लोग समझ सकते हो जब से ट्रिपल एच के कंट्रोल में डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा प्रोग्राम गया भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने डेमन प्रिंस और बैड बनी के मैच के बारे में, जो कि होने वाला इस बार का बैकलैश के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था, इस मैच के अंदर जजमेंट डे और साथ ही साथ एलडब्ल्यू फ्रैक्शन का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम में एक्जैक्टली यही सेम निकलकर सामने है रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, जिनका भी यही कहना है कि इस मैच के अंदर एलडब्ल्यू का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को
को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट डे का मेंबर को भी देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे ट्राइबल चीफ हीरो टेबल रोमन रेंज से रिलेटेड। तो रिसेंट टाइम में ये रिपोर्ट जायरो न्यूज की तरफ से निकलकर सामने है, जिसके अकॉर्डिंग रोमन रेंज के सबसे फर्स्ट ओपोनेंट या तो कैरियन क्रॉस होने वाले, या फिर बॉबी लेस्ली होने वाले, या फिर हमारे एजे स्टाइल होने वाले। भाई मैं सही बताऊं तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप लोग कैरियन क्रॉस को साइड कर लो, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता ब्लड लाइन के सेना के सामने कैरियन क्रॉस का कुछ भी चलने वाला है। और मैं पर्सनली एजे स्टाइल वर्सेस रोमन रेंज से ज्यादा प्रेफर करूंगा एजे स्टाइल वर्सेस बॉबी लेस्ली का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉबी लेस्ली शायद बेटर ज्यादा मैच दे सकते हैं यहाँ पर रोमन रेंज के साथ। ऐसे में हमें बहुत साल से इन दोनों के बीच में हमें रिवलरी भी नहीं देखने को मिला। वैसे अगर मैं गलत नहीं तो आई थिंक बॉबी लेस्ली और लास्ट बंदे थे जिसने रोमन रेंज को क्लियर तरीके से रिंग के अंदर हराया था। आप लोग के माइंड में अगर बैरन कॉर्बिन का नाम याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं बैरन कॉर्बिन एक्चुअली रोमन रेंज को चीटिंग से हराया था, क्लियर तरीके से नहीं हराया। वैसे भाई फाइनल अगर रिजल्ट का बात करें तो वही रिजल्ट होगा, रोमन रेंज इस मैच के अंदर अल्टीमेट जीतने ही वाले। तो भाई कोई भी अपोनेंट आ जाए भाई बहुत ज्यादा मजा हम लोग को नहीं आने वाला, क्योंकि अब आई थिंक सारे लोगों को कंफर्म हो चुका कि अब रोमन रेंज अगले साल रेसलमेनिया के अंदर ही हारने वाले हैं चैंपियंस बेल्ट, उससे पहले रोमन रेंज नहीं हारने वाले। वैसे आपको क्या लगता है, आप कौन से रेसलर का इनका नेक्स्ट मैच देखना चाहते हो? सारे लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपको मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद है तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।